आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल आतिशी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर आया है। करीबी व्यक्ति के माध्यम से उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया। उन्हें कहा गया है कि बीजेपी में शामिल होकर राजनीतिक करियर बचा लो, अन्यथा महीने भर में ईडी तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। कुछ दिनों में उनके आवास, रिश्तेदार और परिवार वालों के घर भी रेड होगी और समन भेजे जाएंगे। वहीं अब बीजेपी ने आतिशी के इन तमाम आरोपों पर उन्हें डिफेमेशन केस का नोटिस भेजा है, मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल आतिशी के बयान के बाद दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमने दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी को सबूत देने के लिए कानूनी नोटिस दिया है। हम उन्हें भागने नहीं देंगे, इस बार उन्हें जवाब देना होगा। आतिशी के बयान पर हमने कहा था कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके आरोप बेबुनियाद है। हमने कल शाम तक उन्हें माफी मांगने का समय दिया था, अब वो समय खत्म हो चुका है और उन्हें मानहानि का नोटिस भेज दिया गया है। उन्हें इसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अगर उनका कोई कानूनी जवाब नहीं आया तो कार्रवाई होगी। आइए जरा आपको सुनवाते हैं कि आतिशी के धुआंधार बयान पर बीजेपी नेता अपने बयान में क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया में क्या कुछ कह रहे हैं। कहा था, हमने तभी कहा था कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके आरोप बेबुनियाद हैं और आपके स्वभाव में है आम आदमी पार्टी के कि आप झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं, हम आपको भागने नहीं देंगे। तो हमने कल शाम तक का उन्हें समय दिया था, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो उनको डिफेमेशन नोटिस दे दिया गया है और कह दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जवाब दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। आतिशी मार लेना, आप झूठ बोलकर भाग नहीं सकती, आपको जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी द्वारा मानहानि का नोटिस भेजे जाने पर आतिशी का भी बयान सामने आया। आतिशी ने कहा कि उनका तो मकसद ही यही है कि किसी न किसी आरोप में आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जाए। उन्होंने तो जवाब दे ही दिया है कि किसी तरह से हमें फंसाकर जेल भेजे। बीजेपी ऐसे ही ईडी, सीबीआई और मानहानि के पीछे छिपकर हमला कर रही है। मैंने तो कहा है कि जिसने मुझे अप्रोच किया वो मेरा ही करीबी है। आपको बता दें, आतिशी ने मंगलवार को कहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। इनके अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बीजेपी को उम्मीद थी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, लेकिन रामलीला मैदान की रैली, 10 दिन में सड़क पर आम आदमी पार्टी के संघर्ष के बाद बीजेपी को लगता है कि शीर्ष 4 नेताओं को गिरफ्तार करना काफी नहीं था, इसलिए 4 और नेताओं की गिरफ्तारी करने की भी योजना बनाई गई है। हम धमकियों से डरने वाले नहीं, हम केजरीवाल के सिपाही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आखिरी सांस तक देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। इस तरीके के दावे बहुत दिनों से, इस तरीके के आरोप लगातार आतिशी लगाती रही हैं। एक बार फिर उन्होंने यही सारी बात रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी भले ही एक विधायक को जेल में डाल दे, लेकिन उसका आम आदमी पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 10 और लोग खड़े हो जाएंगे वगैरह वगैरह। इस तरीके के तमाम बयान जो है वो आतिशी लगातार पिछले कई दिनों से देती रही हैं। लेकिन बीजेपी के ऑफर को लेकर आतिशी ने क्या कुछ कहा है, अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। आपको बता दें कि कथित शराब घोटाला, दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली की सियासत में खलबली।
मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के जेल जाने के बाद आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरी हैं, बड़े नेताओं में उभरी हैं। अरविंद केजरीवाल ने उन पर भरोसा जताते हुए न केवल सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें सौंप रखे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी की ओर से केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला करने के लिए भी वो सबसे आगे रहती हैं। बहरहाल हो सकता हो आतिशी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़े, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मानहानि का दावा उनके ऊपर ठोका गया है। 15 दिनों के भीतर उन्हें जवाब देना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।